XRP अपने बुल रन की तैयारी कर रही है जो मेरे ख्याल से $10 होगा। रिपल को सिंगापुर में पेमेंट प्रोसेसर के तौर पर लाइसेंस भी मिल गया है। इसके साथ साथ XRP के खिलाफ अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की अपील भी मुस्तरद हो गई है। ये एक ऐसा टोकन है जिसका पिछला बुल रन इस केस की वजह से ही नामुकम्मल था और अब इस बार ये तमाम टोकन्स को बुल रन प्रॉफिट में उधेड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ये मामला क्या है, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। दो 2020 में XRP के खिलाफ अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने केस शुरू किया, जिसके बाद इसके बुरे दिन शुरू हो गए। एक्सचेंजों ने डीलिस्ट कर दिया, यहां तक कि क्रिप्टो कम्युनिटी ने भी इसे सिक्योरिटी कहना शुरू कर दिया और पाबंदी लगाने का मुतालबा भी शुरू कर दिया। इस बदतरीन वक्त में XRP कम्युनिटी खड़ी रही। उन्होंने ना सिर्फ अदालत में जाकर मुकदमे में फरीक बनने का फैसला किया, बल्कि इन्हीं लोगों की वजह से XRP केस जीती, क्योंकि SEC कहता था कि वो ये केस करके इन्वेस्टर्स का तहफ्फुज कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स ने अदालत को कहा कि SEC उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। वो अपने तमाम रिस्क से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हजारों लोगों के इस अमल ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के दावों का पोल खोल दिया। फिर वही हुआ कि SEC पहले केस हारा, अब SEC केस में अपील भी हार गया है। जज ने अपील के फैसले में लिखा है कि SEC ने केस किया था, इस वजह से ये उनका काम था कि सबूत फराहम करते, लेकिन उन्होंने अपील में कोई नई चीज नहीं दिखाई और तकनीकी बातें की हैं। इस वजह से फैसले में कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। हाँ, वो पूरे केस को रिव्यू करवाना चाहते हैं तो इसके लिए अलहदा से अपील दायर कर सकते हैं। फिलहाल जजमेंट के कुछ हिस्सों की रिव्यू पिटीशन मुस्तरद की जाती है, तो यहां भी XRP और कम्युनिटी जीत गए। अब आपको अक्सर ट्रेडिंग एप्स पर पुराना डाटा नहीं मिलता। जो XRP के चार्ट मिलते हैं वो 2-3 साल पुराने होते हैं। इस वजह से आपको अंदाजा ही नहीं होता कि इस केस ने XRP को कितना नुकसान पहुंचाया था। तो अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जनवरी 2018 में XRP ने ऑल टाइम हाई किया था। ये ऑल टाइम हाई $3.84 था, जी तकरीबन $4। इसके बाद ये भी बेयर मार्केट में चला गया। फिर 2021 में बुल रन के दौरान ये $2 के करीब गया, लेकिन पिछला ऑल टाइम हाई नहीं कर पाया। अब आपको शायद अंदाजा हो कि XRP की प्राइस कितनी सप्रेस रही है। XRP पर 2018 के बाद बुल रन नहीं आया, ये मुसलसल बेयर मार्केट में है। इसकी कम्युनिटी इस बदतरीन हालत में आज भी इसके लिए खड़ी है। यही वो चीज है जो मेरे नजदीक इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही वो चीज है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बुल रन XRP में आएगा। ये बिटकॉइन बुल रन से पहले होगा, शायद अगले चंद महीनों में। आपको लगेगा कि मैं शायद बड़ी पेशगोई कर रहा हूं, लेकिन XRP की प्राइस इतनी ज्यादा सप्रेशन का शिकार रही है कि इसको आखिर फटना ही है। इसका ऑल टाइम हाई जनवरी 2018 का $4 के करीब था, तो आप खुद सोचें कि इसका $10 पर जाना कितना मुश्किल होगा। अगले चंद माह इस वजह से भी अहम है कि रिपल को सिंगापुर में डिजिटल पेमेंट का लाइसेंस मिल गया है, जहां ये मुख्तलिफ फर्म्स को पैसे एक से दूसरे मुल्क मुंतकिल करने की सहूलत फराहम करेगी। इसके नतीजे में रिपल में अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शन होंगे। ये लाइसेंस इशू नहीं होता, बल्कि इशू हो चुका है। रिपल अब ये ट्रांजैक्शन शुरू कर सकता है। अगले कुछ हफ्तों में इस लाइसेंस के असरात रिपल में आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ मौजूदा वॉल्यूम देखें तो XRP में सिर्फ एक दिन में वॉल्यूम $1.7 बिलियन तक पहुंच गया था। अब ये वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, जिसके असरात XRP पर भी आने लगेंगे। आल्ट कॉइन्स मार्केट इथेरियम और XRP की वजह से ही एक बार फिर गर्म हो रही हैं। ये गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और ये बिलाकर इतनी ज्यादा बढ़ेगी जिसके बाद शायद प्राइसेस को मजीद सप्रेस रखना मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से इथेरियम और XRP वो पहले आल्ट कॉइन्स होंगे जो बुल रन में आएंगे। इसके बाद बाकी अच्छे टोकन्स की बारी आएगी। यहां मैं वाजे कर दूं कि XRP किसी भी तौर पर डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन नहीं है। इसकी 90% सप्लाई रिपल कंपनी के पास है।
इन पर कई बार इल्जाम भी लगा है कि ये टोकन डंपिंग करते हैं और इन्हीं की वजह से प्राइस सप्रेस है। लेकिन इस बार कुछ भी हो, XRP इस बुल साइकिल में धमाल डालने के लिए तैयार है। इसकी कम्युनिटी ने एक लंबा अरसा इसका इंतजार किया है और अब मुझे लगता है कि इनका इंतजार खत्म होने वाला है। ये अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। SEC के चेयरमैन गैरी गैंसलर चाहते थे कि क्रिप्टो पर पाबंदी लगे। वो क्रिप्टो मुखालिफ अमरीकी कानून साजों के साथ मिलकर आखिरी हद तक जा चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अदालतों ने XRP को आजाद कर दिया है और मुखालिफिन के साथ एनगन हो गया। आज मैं एतराफ करता हूं कि XRP मैंने कभी ज्यादा नहीं खरीदी। मैं इसका कभी कोई बड़ा इन्वेस्टर भी नहीं रहा। इसके बढ़ने से मुझे कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होगा, लेकिन ये XRP का बुलरन सिर्फ उनकी कम्युनिटी का बुलरन नहीं होगा, ये हम सब का बुलरन होगा, क्योंकि ये क्रिप्टो की जीत है। XRP की कीमत पंप करेगी, लेकिन ये इसका हक है। ये इन तमाम लोगों का हक है जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में XRP का साथ दिया। इन्होंने बदतरीन हालात में भी होल्डिंग की और XRP को नहीं बेचा। मुझे उम्मीद है कि अब इनके प्रॉफिट कमाने के दिन हैं। अगर आप में से किसी के पास XRP हैं तो आपको भी बहुत मुबारक हो। अभी बहुत लंबा सफर बाकी है और XRP ने अभी कई लोगों की फाड़नी है। उन तमाम तनकीद करने वालों को जवाब देना है जो इसे घटिया कहते थे, गोबर कहते थे। इन सब के मुंह लटकने वाले हैं। यहां मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय भी दें कि आपके ख्याल में XRP का इस बार टॉप क्या होगा, क्योंकि मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आप XRP को कहां जाता देखते हैं? आप XRP की मुसलसल अच्छी खबरों पर क्या कुछ कहते हैं? तो कमेंट में XRP के हवाले से आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं वायरल कंटेंट नहीं बनाता और ये चैनल सिर्फ आपकी मदद से ही ग्रोथ कर सकता है। इस वजह से मदद जारी रखें। आपके सवालों का मैं मुसलसल जवाब दे रहा हूं। कमेंट में जवाब देने के लिए पूरा सिस्टम बना दिया है। इस वजह से कमेंट करने के बाद जब जवाब आ जाए तो प्लीज लाइक कर दिया करें। इससे मुझे अंदाजा होता है कि आपको जवाब मिल गया है या आप इससे मुतमईन हैं। इसके अलावा आप बराह रास्त कोई ट्वीट कमेंट्स में मुझसे कोई बात ऐसी है जो नहीं करना चाहते तो आप मुझसे अलग से ट्विटर पर DM में राब्ता कर सकते हैं। वहां पर मेरे DMs ओपन हैं। तो आप अगर DM मेरे एक्सेस नहीं फिर भी कर पाते तो आप मुझे फॉलो करें, मैं फॉलो बैक कर लूंगा, जिसकी बिना पर आपके लिए मेरे DM भी मजीद ओपन हो जाएंगे। तो उसके अलावा अगर आप मुझसे कोई WhatsApp का नंबर मांगें या टेलीग्राम या कोई और पैसे देकर ट्रेडिंग कराने का काम का कहें तो प्लीज, मैं ऐसा काम नहीं करता। और मैं शुरू दिन से जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने कभी किसी से 1 रुपए का ना कोई काम का कहा, ना मैंने अपना किसी के साथ नंबर शेयर किया, ना मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं। जो कुछ भी है, जैसा कुछ भी है, यही है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।